हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे अपने कवियों की जो अवधारणाएं हैं आत्मा के बारे में। तो वो मतलब धर्म दर्शन के अनुसार वो किस प्रकार की मतलब अपनी राय व्यक्त करते हैं। जैसे कि आत्मा के बारे में हम अपने अगर हिंदू धर्म के अनुसार देखा जाए, और यह तो मतलब एक सिंपल सा अगर कहा जाए तो आत्मा धर्म और दर्शन में मनुष्य का सराहनीय पहलू या सार जो व्यक्तित्व की और मानवता का प्रदान करता है। अवसर मन या स्वयं या पर्याय माना जाता है। धर्मशास्त्र में आत्मा को व्यक्ति के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो देवत्व का हिस्सा है और अक्सर शरीर की मृत्यु से बचने के लिए माना जाता है। कई संस्कृतियों ने कुछ निराकार सिद्धांतों को मान्यता दी है। मानव जीवन या अस्तित्व आत्मा के अनुरूप, और कई लोगों ने सभी जीवित चीज़ों में आत्मा को जिम्मेदार बताया। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जैसे कई लोगों ने कहा कि मतलब जो आत्मा है तो एक भगवान का हिस्सा है। कई लोगों ने बताया कि जो दुनिया बनाने के लिए मतलब एक आत्मा की ज़रूरत पड़ती है ना। तो कुछ लोगों ने इस रूप से बताया, कुछ लोगों ने इसे मतलब सभी जीवित चीज़ों में आत्मा को जिम्मेदार बताया। तो यहाँ पे अलग अलग हमारा जो सबकी मत है तो इस तरह से राय दे रही हैं। और विभिन्न धर्मों और दार्शनिकों ने इसकी प्रभुत्व शरीर, इसके संबंध और इसकी उत्पत्ति मृत्यु के बारे में कई तरह के सिद्धांत जो हैं तो विकसित किए हैं। मिस्रवासी और चीनियों ने दोनों ने अपनी अपनी राय किस प्रकार से व्यक्त की है, यहाँ पर हम पढ़ना चाहेंगे। दोनों ने दोहरी आत्मा की कल्पना की है। जैसे कि मिस्त्रियों का कहना है कि जो मिस्रवासी का कहना है कि सांस, जो मित्र से बचा हुआ जो अवशेष बचता है तो क्या बचता है, सांस बचती है, जो मतलब हवा की तरह हमारे शरीर के आसपास जो मंडराती रहती है। तो वह मतलब उन्होंने आत्मा पर विश्वास नहीं किया। तो मिस्रवासियों का कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रकार से वायु है जो शरीर के पास रहा है ना। और जबकि चीनियों का क्या कहना है कि ये एक मतलब ये आत्मा ऐसी है जो शरीर के साथ गायब हो जाती है। आत्मा की प्राचीन यूनानी अवधारणाएं विशेष योग दार्शनिक स्कूल के अनुसार काफ़ी भिन्न थी। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्राचीन अवधारणाएं और जो दार्शनिक स्कूल के अनुसार भी। तो एपिक्यूरियन आत्मा को शरीर के बाकी हिस्सों की तरह परमाणु से बना मानते हैं। चूँकि और प्लेटोनिस्टों के अनुसार आत्मा एक अभौतिक और निराकार पदार्थ है जो देवताओं के समान थी, फिर भी परिवर्तन को बनने में दुनिया के हिस्सा थी, है ना। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, आत्मा के बारे में अरस्तू की अवधारणा ये थी कि मतलब उन्होंने ये कहा कि शरीर को अविभाज्य रूप है। ईसाई धर्मशास्त्र में सेंट ऑगस्टिन ने आत्मा को शरीर पर सवार के रूप में बताया। तो ईसाई धर्म में शास्त्र में ऑगस्टिन ने आत्मा को क्या कहा कि मतलब ये इस शरीर में हर वक्त हर वक्त इसमें कार्य करने वाली एक क्रिया है, जिससे भौतिक और भौतिक विभाजन विपष्ट हो गया। आत्मा सच्चे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि यद्यपि शरीर और आत्मा अलग थे, फिर भी शरीर के बिना आत्मा की कल्पना करना संभव नहीं है। मध्यम युग के बाद से आत्मा धर्म दर्शन में मनुष्य का सारणी पहलू या सार जो व्यक्तित्व मानवता प्रदान करता है, अक्सर मन या स्वयं का पर्याय माना जाता है। धर्मशास्त्र में आत्मा को व्यक्ति के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो देवत्व का हिस्सा है, अक्सर मृत्यु से बचने के लिए ठहरा। यहाँ पे हम यहूदी लेखकों का पढ़ेंगे कि मतलब जो यहूदी लेखक ने आत्मा विचारों को और विकसित किया। आत्मा की बाइबल संदर्भ में सांस की अवधारणा से संबंधित है। ईश्वर, आत्मा और भौतिक शरीर के बीच कोई अंतर स्थापित नहीं करती। यहूदी लेखक जो हैं तो इसे सांस मानते हैं, मतलब ये प्रकार से तो इसको मतलब वायु मानते हैं, लेकिन इसका संबंध वो भगवान से करते हैं, है ना। मध्यम युग के बाद से पश्चिमी दर्शन में आत्मा को अस्तित्व, प्राकृतिक और शरीर के साथ उसके संबंध पर विवाद जारी रहा है। कोरेन डेस्कार्टेस के अनुसार मनुष्य शरीर और आत्मा का एक संघ था, प्रत्येक एक दूसरे पर कार्य करने वाला विशिष्ट पदार्थ था। आत्मा मन के समतुल्य थी। शरीर और आत्मा ने एक ही वास्तविकता के दो पहलू बनाए। अब हम पढ़ेंगे इमैनुएल कांट ने निष्कर्ष निकाला कि आत्मा को तर्क के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। हालांकि मन को अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि आत्मा मौजूद है, क्योंकि नैतिकता और धर्म के विकास के लिए ऐसा निष्कर्ष आवश्यक था। जो 20वीं सदी के शुरुआत विलियम जेम्स के अनुसार आत्मा का अस्तित्व ही नहीं था, बल्कि यह केवल मानसिक घटनाओं का एक संग्रह थी। इस प्रकार से अलग अलग सबका मत यहाँ पर है। और हम पढ़ते हैं कि पाइथागोरस का क्या मानना था। आत्मा एक दैवी उत्पत्ति थी, मृत्यु से पहले और बाद में अस्तित्व थी, है ना। प्लेटो और सुकरात ने भी
आत्मा को अमरता स्वीकार किया। जैसे हम सब जानते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती है, तो इस प्लेटो सुकरात ने भी एकदम करेक्ट इस चीज़ को बोला है ना। जबकि अरस्तु ने आत्मा को केवल एक भाग, ज्ञान या बुद्धि को एक गुण माना। मतलब ये शरीर का एक भाग है जो ज्ञान और बुद्धि से भरा हुआ है, ऐसा अरस्तु कहते हैं। एपिकुरस का मानना है कि शरीर और आत्मा दोनों का अंत मृत्यु पर होता है। मतलब कि एपिकुरस ये कहते हैं कि आत्मा भी शरीर की तरह मर जाती है। प्रारंभिक ईसाई दार्शनिकों ने आत्मा की अमरता की ग्रीक अवधारणा को अपनाया और सोचा कि आत्मा को शरीर द्वारा बनाया गया है, गर्भधान के समय शरीर में प्रभावित किया जाता है। तो ईसाई दार्शनिकों ने आत्मा की अमरता को किस प्रकार से कहा कि गर्भधान के समय शरीर में ये मतलब जाती है और फिर मतलब मृत्यु के समय यह मर जाती है। अब बौद्ध धर्म ने का मतलब थोड़ा सा अलग है कि यह बौद्ध धर्म न केवल व्यक्तिगत स्वयं की बल्कि आत्मा की अवधारणा को भी न करता है। मतलब आत्मा है ही नहीं। मतलब बौद्ध धर्म में कहा जा रहा है, यह दावा करते हुए कि एक व्यक्ति शाश्वत आत्मा होने या निरंतर सार्वभौमिक स्वयं में भाग लेने में कोई इसकी भावना भ्रामक है। मुस्लिम अवधारणा ईसाई की तरह है, मानती है कि आत्मा शरीर के साथ अस्तित्व में आती है, उसके बाद उसका अपना जीवन होता है, शरीर के साथ उसका मिलन एक अस्थायी स्थिति में होती है। मुस्लिम अवधारणा भी इस तरह से कुछ कह रही हैं। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा सांस या आत्मा सार्वभौमिक शाश्वत स्वयं है, जिसमें से प्रत्येक व्यक्तिगत आत्मा जीव या जीव आत्मा भाग लेती है। जीव आत्मा भी शाश्वत है, लेकिन जन्म के समय एक सांसारिक शरीर में कैद है। मृत्यु के समय जीव आत्मा निर्धारित नए अस्तित्व में चली जाती है। कर्म या कर्मों की संचय परिणाम, मृत्यु या पुनर्जन्म का चक्र। कुछ हिंदुओं के अनुसार संसार शाश्वत है, लेकिन दूसरों का कहना है कि यह केवल तब तक बना रहता है जब तक आत्मा कर्म पूर्ण प्राप्त नहीं कर लेती है। इस प्रकार से पूर्ण ब्रह्मा के साथ विलय नहीं हो जाती। मतलब कि हर व्यक्ति का एक यहाँ पर आना एक कर्म के साथ होता है। जब तक वो कर्म पूरा नहीं हो जाता तब तक उस आत्मा को मतलब संतुष्टि नहीं होती है। तो इस धरती पर जो हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा कुछ न कुछ अपना कर्म पूर्ण करने के लिए आती है। जब तक उसका कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वो या तो इस शरीर से उस शरीर में या तो यहाँ से वहाँ वो मतलब आदान प्रदान होती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा कर्म पूर्णतः जब तक प्राप्त नहीं कर लेती, इस प्रकार से वह जब तक वह विलय नहीं हो जाती है ना। तो कुछ इस प्रकार से सबकी आत्माओं का मतलब आत्मा के बारे में सबका अपना एक अलग अलग मत है। तो इन सब की जो मतलब राय हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि किनकी राय मतलब ज़्यादा करेक्ट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कहाँ पर प्रॉब्लम है इसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी इसी के बारे में अच्छी से अच्छी वीडियो हम आपके लिए ला सकें।